परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, बद्री विशाल भगवान की कृपा से भगवान ने सुंदर सुअवसर दिया कि जिसमें मैं आपको गुरु महिमा के बारे में, सत्संग के बारे में, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म कांड, योग कांड, ज्ञान कांड, जो भी प्रवृत्तियां संसार में हैं, सनातन धर्म में, उसके बारे में मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। वो चेष्टा मेरी इतनी है कि जो मैंने महापुरुषों के संग में बैठ के, सतगुरुदेव के संग में बैठ के, अच्छे अच्छे महापुरुषों के संग में बैठ के, जिनको मैंने ग्रहण किया है और जिसको मैंने आत्मसात किया है, अपने अंदर धारण किया है, मेरे जीवन में भी आपको कबीर भी मिलेगा, दादू भी मिलेगा, मीरा भी मिलेगी, राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे। वो आपकी दृष्टि होनी चाहिए। मैं आपको सब कुछ वो देने की चेष्टा करूंगा जो मैंने कहीं से भी ग्रहण किया है। मेरे इस जन्म का संस्कार समझो या पूर्व जन्म के संस्कार समझो, जो मेरे को इस साधु का भेष बनाना पड़ा और महात्मा बन के संसार में घूमना पड़ा, और ऐसे महापुरुषों का मेरे को संग मिला, ऐसे ऐसे महापुरुषों का मेरे को संग मिला जिन्होंने मेरे को किताबी कीड़ा नहीं बनाया, जिन्होंने मेरे को सारा ज्ञान प्रैक्टिकल दिया। अब ग्रंथों के बीच में पड़ जाओगे तो आप उलझ जाओगे। देवी भागवत पढ़ोगे तो फिर उसमें तो देवी का वर्णन है, देवी ही ब्रह्मा है, देवी विष्णु, देवी शंकर है। आदमी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि मैं 18 पुराण में से अब जो भी पुराण है उसमें उसका जो देवता है उसी का महत्व बताया गया। शिव पुराण में शंकर भगवान का महत्व, विष्णु पुराण में विष्णु का, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा का महत्व, कश्यप पुराण में कछुए का महत्व, बराह पुराण में बराह का महत्व। ये तो ऐसे हो गया जैसे हमारे घर में हमारे पिता माता हैं और साथ में ताऊ भी है, चाचा भी है, दादा भी है, परदादा भी है, भतीजे भी हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपके पिता का नाम क्या है तो आप आपके जो रियल पिता है उसी का नाम बोलेंगे। अब ये नहीं कि एक आदमी आए तो उसको अपने पिता का एक नाम एक बता दिया, फिर दूसरा आया तो उसको दादाजी को बोल दिया मेरे पिता हैं, तीसरा आया तो परदादा को बोला है। तो ये पुराण क्या है? पुराण कहते हैं कि अपनी मति को, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो। आपने जिसको अपना इष्ट माना है उस इष्ट के पीछे लग जाओ।
और फिर इष्ट कौन बताएगा? ये भी तो कड़ी है ना कि मेरा इष्ट कौन है। तो शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा उसके लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। किसी के पास जाकर के गुरु मंत्र लेने की शिक्षा लेनी पड़ेगी। पहले सत्संग करना पड़ेगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहले संतों का संग करना पड़ेगा। अब संतों की शरण में जाके बैठोगे तो संत क्या सुनाएंगे? कथा सुनाएंगे। तो फिर दूसर रति मम कथा प्रसंगा, संतों के पास बैठे तो फिर वहां क्या करना है? शुरू शुरू में महापुरुष क्या करते हैं, गुरु लोग क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? भाई जो नया आदमी आता है तो उसको एकदम तो ज्ञान के मार्ग में नहीं लगाया जा सकता। भाई तो सफाई कर ले, जो जाले झाड़ ले, तो झाड़ू लगा ले, तो पानी भर के ले आ, तू बगीचे में फूलों को देख ले, तो भगवान के लिए फल फूल पुष्प वगैरह लेके आ जा। क्योंकि संसार से निकल के आया है तो अब उसका मन लगेगा कैसे? क्योंकि 100 में से 1-2% ही महात्मा ऐसे हैं, 1-2% ही महात्मा ऐसे हैं जो भाग्य से बने हैं, जो पूर्व जन्म के कर्मों से बने हैं, जो पूर्व जन्म के सहयोग से बने हैं। बाकी जितने भी आप संतों की तरफ आप देख लो, उनका चरित्र पढ़ो, उनके बचपन के बारे में पढ़ो तो आपको पता लगेगा बहुत गरीबी थी, खाने को नहीं था, परिवार के लोग चाहते ही नहीं थे, नौकरी नहीं थी, पढ़ाई भी थी तो सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो पहले प्रकार का जो महात्मा, वो तो महात्मा इसलिए बना कि वो कई जन्मों से योगी ही है, साधु ही है। गीता में सूत्र दिया ना कि अनेक जन्म संसिद्धि तथा याति परम गतिम। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। अनेकों जन्म लगते हैं, मनुष्यानाम सहस्रानाम मनुष्यानाम केचित् यतत सिद्धे। हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई यति होता है, यति। हजारों में से, और उसमें से भी कोई एक जो भजन करता करता पक जाए, वो फिर परम गति को प्राप्त होता है। हमने अपने जीवन में कई महात्माओं के बारे में सुना है, आंखों से देखा भी है कि किस प्रकार से उन्होंने जल समाधि ली, किस प्रकार से उन्होंने जिंदा समाधि ली, किस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया और कैसे कैसे अपना रूप बनाया उन्होंने। पहचानने वाला पहचाना। गुजरात में जाओगे तो दत्त भगवान है, महाराष्ट्र में जाओगे तो वासुदेवानंद सरस्वती जी, गृहस्थी कथाकारों में जाओगे तो डोंगरे जी महाराज हैं, पीछे घूम के देखेंगे तो स्वामी राम तीर्थ हैं,
स्वामी विवेकानंद हैं, गुरु गोलवलकर हैं, सब संत हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु केचित् यतिः सिद्धये। लाखों लाखों मनुष्यों में से लाखों लाखों जन्मों को पार करके लगातार मनुष्य का जन्म लिया, साधु 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 करके, फिर इस जन्म में पैदा होते साधु। जो जन्मजात साधु है, पैदा होते साधु है, उसको किताबें नहीं पढ़ना पड़ता, उसके पास तो ज्ञान, सहज ज्ञान आता है, सहज ज्ञान। फूल में सुगंध है, भंवरा सहज आएगा, कमल में खुशबू है, मधुमक्खी सहज आएगी। ऐसे ही जो ज्ञानी है, जन्म जन्म का जिसका परमात्मा का साथ है, संत कहते हैं ना, रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू रे, जन्म जन्म का साथ। अब जन्म जन्म का साथ जिसका होगा, उसकी बुद्धि तेल की तरह हो जाती है, तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र बुद्धि, जिसको ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। ऋतंभरा माने, ऋत माने जो खाली है उसको तुरंत भर दे, एकदम आ जाए दिमाग में, उसको ऋतंभरा बुद्धि बोलते हैं। मनुष्य जब संतों की शरण में जाता है तो संत क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। एकदम महात्मा नहीं बनाते हैं। आप यदि सोचेंगे तो एकदम महात्मा, नहीं, उसको कसौटियों में कस कस कर देखते हैं। नाथ संप्रदाय में जाएंगे तो 12-12 साल तक गुरु मंत्र ही नहीं देते, 24-24 साल तक गुरु मंत्र ही नहीं देते। फिर उसके बाद में नियम है कि भिक्षा मांगने जाओ, संसार में भटको, मांग के खाओ, जो जो देता बोलो। तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुरु शरण में जाना पड़ता है। मैंने एक दिन बताया था ना कि महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने। रमज माने होता है महापुरुषों की जो एक प्रकार से रहनी सहनी, मूड जिसको बोलते हैं। संतों का मूड जानना कोई आसान नहीं है। महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने, ये दुनिया क्या है इसका राज दुनियादार क्या जाने। ये सारे संसार के बारे में आदमी को कैसे पता लगेगा, दुनियादार वाला कैसे पता लगेगा। उसको तो इतना ही पता है, बेटी की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, अच्छा लड़का देखना है, शादी कर देनी है, बस। उसके बाद भोगते रहो, लड़की वापस आ रही, लड़की वापस जा रही, लड़की वापस आ रही, लड़की वापस जा रही, लड़की वापस आ रही, लड़की वापस जा रही। महापुरुषों के रमजों को भला संसार क्या जाने, ये दुनिया क्या है इसका राज दुनियादार क्या जाने। कहा नरसिंह भगत और कहा ये नरक के कीड़े। संसार वालों को महात्मा ने क्या कहा, ये नरक के कीड़े। फंसा दलदल में कछुए, दलदल में कछुआ, गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। दलदल में जो कछुआ फंस गया है,
ये संसार दलदल तो है। बेटे की दलदल, भाई की दलदल, जवाई की दलदल, माँ की दलदल, बाप की दलदल। संसार की बातें कर करके आदमी का दिमाग फटने लग जाता है। और संसार की बातें ऐसी किसी से बताई भी नहीं जा सकती। आप बोलोगे तो लोग सुनने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आप सुनाओगे तो परिवार की बात सुनाओगे तो परिवार की बात सुनना, और आपके घर में झगड़ा हुआ है दूसरे को सुनने में आनंद सा आता है, उसमें आत्म शांति सी मिलती है। दलदल है संसार, फंसा दलदल में कछुआ, और गरुड़ भाग रहा है। गरुड़ की रफ्तार क्या जाने, ये महात्माओं की रफ्तार, संतों की रफ्तार क्या जाने। अब गृहस्थ से बात करोगे तो वो एक ही बात करेंगे, महात्मा के पास पैसा बहुत होता है, साधुओं के पास पैसा बहुत होता है। अरे साधुओं के पैसा तो साधुओं के पास ही होगा, भाई लक्ष्मी तो वहां रहेगी ना जहां उसके नारायण रहते हैं। जहां संतों ने कहा कि लक्ष्मी प्रभु के काम में लगनी चाहिए, भगवान के काम में लगना चाहिए, बांट दो, खर्च करो, लक्ष्मी प्रसन्न होती है कि मेरे नाम, नारायण के नाम पे खर्च। आप गृहस्थियों के पास में पैसा आ जाए तो आप दुनिया को बताने लगते हो 28 लाख की कार, 9 लाख की कार, 1 करोड़ की कार, और फिर लोगों को बताते हो ये कार मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। तो लक्ष्मी अपना सर पीटती है कि मैं लक्ष्मी नारायण की घरवाली, और ये मेरा घरवाला बनने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा पति बनने की कोशिश कर रहा है। तो लक्ष्मी कहती है भैया इसका दिमाग तो उल्लू जैसा है, इसलिए वो उसको उल्लू जैसा बना देती है। गृहस्थी के पास लक्ष्मी दिखती है पर टिकती नहीं है। ये लक्ष्मी कब टिकेगी? जब इसको नारायण के नाम पे समर्पित करते जाएंगे। अब पुराने पुराणों को पढ़ेंगे तो आपने सब पुराणों में देखा होगा, बलि ने यज्ञ किया, सकर ने यज्ञ किया, इक्ष्वाकु ने यज्ञ किया। बड़े बड़े महापुरुष, साधु संत, महात्मा, गृहस्थी सब यज्ञ करते हैं। यहाँ यज्ञ होता है, वहां वातावरण शुद्ध होता है। मेरी तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जब तक ये कोरोना वायरस आपको दिखाई दे रहा, आप रोज प्रातः काल उठ करके अपने घर में यज्ञ करो। 108 बार त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का नाम लेकर के घी, लकड़ी डालो, वायरस फूक जाएगा, वायरस जल जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, शंकर भगवान के मंत्र का जप करो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये विज्ञान क्या बोलता है? पुष्टि, ह्यूमिनिटी, अंदर की ताकत को बढ़ाओ। ये कब बढ़ेगी? जब अग्नि देवता में घी पड़ेगा, आहुतियां पड़ेंगी, हवन होगा, पूजा होगी, भगवान के मंत्र का हृदय के साथ जप करेंगे, और सारा काम करने के बाद में बोलेंगे इदम न मम, कि यज्ञ जो मैंने किया है ये मेरा नहीं था, ये प्रभु तेरा था। तोदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, प्रभु ये तेरा था, तेरे को मैंने दिया, मेरा नहीं था। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये काम आपने मेरे हाथ से करवा दिया, और ये काम तो होना ही था।
पर आपने काम करवाने का मेरे को सौभाग्य दिया। मैं आपको धन्य, अपने आप को धन्य मानता हूं। ये सब बातें कौन सिखाएगा हमको? यदि हम स्वयं ही पुराण लेके बैठ जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देवी भागवत के बारे में लिखा है, और 18 पुराणों में से तो 18 पुराणों के बारे में लिखा है। तो फिर क्या करना पड़ता है? फंसा दलदल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने, हो जिसके कान बहरे हो चुके चांदी की छन छन से, वो इस हरि कीर्तन की खड़ताल की झनकार क्या जाने। जिसको अपनी पत्नी की पायजेब की झनझन अच्छी लगती हो, उसके हाथ की चूड़ियों की झनकार अच्छी लगती हो, जिसको उसके गले का जो कंठहार है वही सुंदर लगता हो, हाँ, जिसको उसकी आंखें सुंदर लगती हो, वो जिसके कान बहरे हो चुके, कान बहरे हो गए चांदी की झनझन से, पैसा 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 गिन गिन के तिजोरी में रख रहा, गिन गिन के तिजोरी में रख रहा। वो इस हरि कीर्तन की खड़ताल की झनकार क्या जाने। वो भगवान का भजन है, इसके बारे में जान क्या सकता है। फंसा माया के बंधन में, यहां से निकलना मुश्किल। माया के बंधन में ऐसा फंस गया, यहां से निकलना मुश्किल। कौन निकालेगा? बिना गुरु शरण के माया का कोई पार क्या जाने। अब इस माया के बंधन से पार जाना है तो कहाँ जाना है? गुरु शरण में, गुरु के चरण में, गुरु के चरण से लिपट रहना। तो संसार में 2 प्रकार 4 प्रकार के संत होते वैसे तो। एक तो जन्मों जन्मों से संत है वो, और दूसरी साधु बनता है पर पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। और तीसरी फकीरी गधा फकीरी, गधा वैराग्य। और चौथी फकीरी गुरु महाराज की कृपा हो गई, रास्ता मिल गया, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। ठीक टारगेट बता दिया गया गुरु महाराज की तरह। जो मन को मोड़ दे, जो मन को ठीक रास्ते पे ले जाए, रास्ता बढ़िया मिल जाए, फिर चलने में आनंद आता है। और जो पहले प्रकार का संत है वो तो गुरु महाराज की कृपा से तो सहज संत है। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या है? गुरु माने होता है मास्टर की। रामचरितमानस में बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं गुरु के बारे में। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। बोले मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। कैसे है गुरु? जो कृपा सिंधु, जो कृपा के समुद्र हैं, और जो मनुष्य के रूप में स्वयं नारायण है। तो आज आनंद आएगा।
ये तो सारी बातें दिमाग से ऊपर चली जाएगी। आज का जो घंटा 1.5 घंटा है ना, वो मैं अपने जीवन के जो टॉप क्लास की बातें वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं जब ये अपना खोलता हूँ फेसबुक, तो उसमें 100-150 लोग तो तैयार ही बैठे रहते हैं सत्संग सुनने के लिए, जो ऑनलाइन रहते हैं कि भाई कब शुरू हो, कब पहली बात चालू हो जाए। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बहुत इतनी डीप भी नहीं होगी कि आपकी समझ में नहीं आएगी, और होगी शास्त्र सम्मत। और धीरे 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 करके मैं आपका जो कचरा है हर तरह से उसको छांट छांट के, जैसे जंगल को काट के सुंदर बगीचा बनाते हैं, वैसे ही मैं आपके जीवन को बगीचा बनाने की चेष्टा करूंगा। कि अभी जब मैं सत्संग कर रहा हूं तो इस समय मेरे को फेसबुक के ऊपर कम से कम 80,000 लोग से ज्यादा मेरे को देख रहे हैं। 11 अप्रैल से शुरू किया था और धीरे करते 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 फैलते की बात। तो जो शब्द बताऊंगा तो गुरु क्या है? बंदों गुरुपद कंज। बोले गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु क्या है? कृपा के समुद्र हैं। गुरु क्रोध नहीं करते, गुरु डांटते नहीं है, गुरु फटकारते नहीं है, गुरु मारते नहीं है। गुरु धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं। तो पात्र को देख लेते हैं, कैसा पात्र है सामने। क्योंकि हम जो हैं, हमारे में इतनी योग्यता तो नहीं है कि जो परमात्मा के बारे में प्राप्ति हो सके। हम तो उनके पास में गए हैं, तो पहले तो परखते हैं क्या है, क्योंकि वो कृपा के सिंधु है तो मनुष्य का रूप। आप देखोगे जैसे हम हंसते हैं वैसे ही हंस रहा है, जैसे हम चलते हैं वैसे ये भी चलता है, जैसे हम रोते हैं वैसे ये भी रोता है। लेकिन क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि है तो मनुष्य का रूप, पर है नारायण। महामोह तब पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वो गुरुदेव जब बोलते हैं ना, पहले तो वो बोलते नहीं है, देखते रहते हैं, परखते रहते हैं, कसौटी पे कसते रहते हैं कि ये खरीदार माल लेने आया है, योग्य है भी नहीं। इसके पास सब्जी लेने का पैसा नहीं है और ये हीरा खरीदने चला है। तो हीरे को दिखा के क्या फायदा, इससे पहले वो सब्जी दिखाते हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें क्या, आशीर्वाद देना, लोगों को समझाना, ये करो, दान करो, पुण्य करो, फलां करो, ढिकाना करो। तो हम भी उनकी बातों में आके लगते हैं कि भाई ऐसे ही होगा काम। और फिर जब वो देखते हैं कि ये सामने वाले के अंदर कुछ लायकात है, क्वालिटी है, इसकी अप्रोच है, तो फिर उसको बढ़िया माल दिखाते हैं। तो फिर क्या दिखाते हैं? सोना चांदी। क्योंकि सोना चांदी क्या लेगा,
और उसके बाद फिर जब बढ़ते बढ़ते कहाँ ले जाते हैं, हीरे मोती पे। और फिर जो जो बढ़ता जाता फिर उसको क्या करते हैं, वो उसको पारस बना देते हैं। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ते लोहा कंचन करे, पर संत करे आप समान। आपकी क्वालिटी को, आपकी क्वांटिटी को, आपकी जो जीवन का अप्रोच है, उसको क्या कर देंगे, सोने तक पहुंचा देंगे। और ज्यादा हुआ तो आपको पारस बना देगा। लेकिन पारस बनना जीवन के इतिश्री है क्या? करेगा, लोहे को पारस छुएगा तो लोहा सोना बन जाएगा। सोने तो बनेगा, पर सोना पारस तो नहीं बनेगा। गुरुदेव तो आपको पारस बना देंगे, पर पारस से लोहा सोना बनेगा। पर यदि गुरु महाराज ने कृपा कर दी तो वो क्या करेंगे? बोले वो पारस नहीं बनाएंगे, ते करे आप समान, वो आपको अपने बराबर ही बना देंगे। जो शक्ति उनके अंदर है वही शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। अब शक्ति का अर्थ ये भी नहीं पता करना कि आपको उस सत्य साईं बाबा बना दिया, सोने के चैन निकालने वाला बना दिया, या आजकल वो सीरियल आता है वो शिरडी के साईं बाबा वाला। ज्यादा दिन नहीं चलने वाला काम, दुकानदारियां फेल है, सब खत्म। सत्य ही रहेगा, सनातन रहेगा। तो संत क्या करते हैं? बंदो गुरुपद पंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। बोले जब हम सदगुरुदेव के चरणों में गए तो हमारे जीवन में क्या था? महा अंधकार, महामोह, मोह का महामोह जकड़े हुए थे। तेरे कितने मकान, तेरी कितनी संतान, बोलो बोलो श्रीमान, कारोबार कितना। यही बातें अच्छी लगती थी। कितनी देवरानी है, कितनी जेठानी है, कितने जेठ हैं, कितने देवर हैं, कितने भाई हैं, कितनी भाभियां हैं, कितनी चाचियां हैं, कितनी ताई हैं, कितनी काकियां हैं। मैंने देखा है शादियों में लोग ग्रुप फोटो बनाते, ग्रुप फोटो। तो ग्रुप फोटो बना करके अपने परिवार के लोगों को, पहले तो शादी में सब लोग आते हैं। तो मैंने देखा 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10 हजार। अभी मैं गया था, ममता बनर्जी की किसी परिवार के शादी थी सिलीगुड़ी में, तो 50,000 लोग आए थे। तो जो ममता बनर्जी का रिश्तेदार था उसने मेरे को भी इनवाइट किया था। अब इनवाइट क्या करना है कि वहां जो कैटरिंग का काम करने वाला था वो अपना शिष्य था, तो उससे चर्चा की होगी। तो उसका जो दूसरा डेकोरेटर था तपन बोस, जिसने वो सारी डेकोरेशन की थी, उसने कहा गुरु महाराज को लेके आने दिखाने के। आ गया तो 50-60 हजार लोग। कैटरिंग वाली की सुंदर व्यवस्था, डेकोरेटर की सुंदर व्यवस्था, कालीन बढ़िया है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो ममता बनर्जी के पास जाएगी।
अब नगर के सिलीगुड़ी के सेठ, बंगाली हो, गुजराती हो, नेपाली हो, मारवाड़ी हो, उड़िया हो, सारे पहुंच रहे हैं। हम भी देख रहे थे। लोगों के देखने में और मेरे में देखने में अंतर है, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग कर क्या रहे हैं। अब वो कैटरिंग वाला बड़ा खुश होकर के कभी फल के पास ले जाता है, कभी ये, मैं बस मना करता भाई। वो लोग बोलते थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो फिर एक आध टुकड़ा ले लिया, खा लिया, ठीक है ठीक है। प्रोग्राम रात के 1 बजे तक चला। तो फिर शाम को गैदरिंग हुई, सब लोग चले गए, नाच गाना हो गया। उसके बाद में तो उन्होंने कहा कि वो फैमिली का प्रोग्राम, फैमिली फोटो। फैमिली में तो पैसे वाला है, तो फैमिली में तो जो गधा घोड़ा खच्चर है वो भी उसके फैमिली के मेंबर बनने को तैयार रहता है। उन्होंने मेरे को भी बुला लिया और फोटो खींची। और फोटो खींच के क्या हुआ, सब चले गए। और फिर वहां का जो एल्बम था, उसको देखने में ही, एल्बम देखने में ही महामोह तम पुंज, इतना अंधेरा छाया हुआ है। ये लड़की के माँ बाप है, ये लड़के के माँ बाप है, जीजा है, ये उसका ताऊ है, ये उसके ताऊ का दादा है। अब जिसको एल्बम दिखा रहे हो उसको क्या लेना देना भैया, वो तो पन्ने पलट रहा है, उसको क्या फुर्सत है। तूने पैसा बर्बाद किया है, और क्या लाभ था इसका। कोई तुम्हारा गुणगान नहीं गाएगा, लोग मन में जलेंगे, मन में फूकेंगे। इसलिए कैरोना ने बहुत अच्छा किया कि 5 आदमी जाओ, शादी करनी है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ। कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, बस खाओ पियो बैठो बैठो। मैं कम से कम 20 साल से चिल्ला रहा हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी शादियां करवाई हैं जिसमें कोई तामझाम नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं। लड़का लड़की पसंद है, भाई ले जाओ, होगी शादी। बोले फेरे, मैंने कहा काहे के फेरे, ये अपने आप फिरते रहेंगे, अपने आप फिरते रहेंगे। मैंने 3-3 कपड़ों में लड़की को विदा कर दिया। लड़के वालों ने कहा लड़की चाहिए, चाहिए तो भाई ले जाओ, तुम्हारी हो गई। और सबके परिवार सुखी हैं। लेकिन महामोह तम पुंज, महान अंधकार के अंधेरे में आदमी जकड़ गया है। चारों तरफ से बुद्धि पर मिट्टी पड़ गई है, चारों तरफ धूल जम गई है, अंधकार सा हो गया है। मेरा कितना नाम होगा, मेरा कितना नाम होगा मेरा। अरे यार, जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाने क्या बनाएगा। आदमी ये सोचता है एक महल बनवाएंगे, हो सका तो उसमें एक तालाब भी खुदवाएंगे, पर ये नहीं सोचा कि बंदे क्या तेरी औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी, भरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। ये माया का कोई अंत है क्या? शासन का, सत्ता का कोई अंत है क्या?
सुख का कोई अंत है क्या? जो पैदल चलता है उसकी कामना होती है भगवान मेरे को साइकिल दे दे तो मेरा काम चल जाए, और ठाकुर जी साइकिल दे देते हैं तो साइकिल मिलते ही इच्छा होती है कि रिक्शा मिले तो ठीक है, तो रिक्शा मिल जाती है। रिक्शा मिलती है तो बोलता कार हो, कार हो गई तो बोले नहीं ट्रेन, और ट्रेन में फिर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर एसी, फिर प्लेन। पैदल वाला आंखें मेरे हेठा सोनी कार होवे, कार वाला आंखें मेरी हवा से उड़ार होवे। आसा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तड़पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। ये इच्छा कब कब कहां तक पूरी होगी? रावण की इच्छा, कंस की इच्छा, युधिष्ठिर की इच्छा, सागर की इच्छा, पृथु की इच्छा, हिरण्यकशिपु की इच्छा, हिरण्याक्ष की इच्छा। आप तो एक बंगले दो बंगले बना करके ही शांत हो गए। रावण के पास तो पुष्पक विमान था। अभी स्वर्णमयी लंका, और लंका भी सोने के रावण के पास थी। इच्छा कहां तक पूरी करोगे? महामोह तम पुंज, ये जो घनघोर अंधेरा है उसमें गुरु महाराज आते हैं तो क्या करते हैं? तासु वचन रविकर निकर, वो अंधेरे को लठ से भगाते नहीं, लठ नहीं मारते अंधेरे में, वो अपने वचन रूपी प्रकाश देते हैं। तासु वचन, उनके जो वचन निकलते हैं रविकर निकर, सूर्य की किरणों के समान निकलते हैं, और वो हृदय सारा जो तम पुंज है, सारा अंधेरा है, सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है कि ये पति भी स्वार्थी है, ये पत्नी भी स्वार्थी है, ये पुत्र भी स्वार्थी है। मेरा कौन? मैं किसके लिए जीऊं? उपनिषद में कथा आती है ना नचिकेता की। उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, धन वाले थे, तो उन्होंने अपने समाज को दिखाने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में दान देने की इच्छा हुई तो उनके पास में अरोड़ों करोड़ों करोड़ों गाय थी, करोड़ों करोड़ों गाय थी। अब यज्ञ करने के बाद में दान देना पड़ता है, तो इन्होंने कहा कि 1,00,000 गाय दान कर दो, 1,00,000 गाय दान कर दो। नचिकेता सुन रहा था, पिताजी 1,00,000 गाय दान करने को बोलते हैं, लेकिन नौकरों को बुला के बोला कि ऐसा करना, जिन गायों के खुर खराब हो गए हों, या जिनके बच्चा पैदा होने की संभावना खत्म हो गई हो, या जिनका दूध सूख गया हो, या जिनके दांत घिस गए हों, ऐसी गाय छांट करके ब्राह्मणों को दान कर दो। मतलब जो मेरे बेकार, मेरे लिए जरूरी नहीं है। वो नचिकेता सुन रहा था, तो किसी मंत्री ने, अच्छे मंत्री ने नचिकेता के पिता से पूछ लिया कि आप ये अच्छी गाय किसके लिए रख रहे हो? तो उसने कहा मैं अपने पुत्र के लिए रख रहा हूं। महामोह तुम पुंज, पुरानी गली सड़ी बेकार गाय दान कर दो, अच्छी गाय रख लो बेटे के लिए। तो नचिकेता ने प्रश्न किया था, पिताजी आप मेरे को किसको दोगे? मेरे को किसको दोगे? तो कथा विस्तृत है,
उपनिषद की कथा है विस्तार से। इसको समझाने की चेष्टा करेंगे। पहले हम ये तो समझ ले गुरु क्या है, क्योंकि गुरु गुरु ही नहीं समझा तो फिर क्या। क्योंकि लोग बातें करते ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अरे यदि तुमको ही गुरु तुमने गुरु को जान लिया तो फिर गुरु काय को, तो तुम ही गुरु हो। ये तो गुरुओं के लिए था, पानी पियो छान के और चेला बनाओ जान के। कि चेला ऐसा ना हो वो आपकी संपत्ति को देख के चेला बना हो, तुम्हारे मठ को देख के चेला बना हो, तुम्हारे आश्रम को देख के चेला बना हो। दादू भगत का एक शिष्य था रज्जब, बचपन से गुरुदेव के पास आता था। सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, महाराज की सेवा करना। और गुरु जी उसको ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे। एक दिन क्या हो गया, गुरु जी जा रहे थे तो देखा सामने से बारात आ रही, शादी की बारात। तो अक्सर जो साधु संत महात्मा नीचे देख के चलते हैं कि जमीन का कोई कीड़ा ना मरे, चींटी ना मरे, किसी जीव की हत्या ना हो जाए, महात्मा नीचे देख के चलते हैं। तो जब वो ढोल धमाके की आवाज देख सुनी तो वो सिर उठाया तो उधर जो रज्जब था चेला, उसने भी देखा कि घोड़े पे बैठा हूं तो गुरु महाराज का दर्शन कर लूं। तो उसने अपने जो आगे वो जो बांध देते हैं मुंह के ऊपर कि भाई ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है, मूर्ख आदमी है, उसने वो जो सेहरा है उसको हटाया। तो गुरुदेव ने पहचान लिया, अरे ये तो रज्जब है। गुरुदेव हंसे, बोले रज्जब ने गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोर। रज्जब ने गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोर। आया था हरि भजन को और करे नरक की ठोर। और रज्जब ने तो गजब कर दिया भाई, सिर पे तो ये सेहरा बांध के चल रहा है, संसार में आया था कि भगवान का भजन करूंगा, पर ये तो नरक के रास्ते पे चल पड़ा। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करे। जिनकी वचन जो है वो सूर्य की किरणों के समान है, सब कुछ वाश हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे गुरु महाराज से ज्ञान लेना हो तो फिर क्या करना पड़ता है, बंदों गुरु पद पद्म परागा। अपने गुरुदेव के चरण कमल के पराग की वंदना करना है। पराग माने धूली, जो गुरु चरण है, जो चरण कमल है। बंदों गुरु पद पद्म परागा। कमल कैसा, जिसमें पराग भी हो, ये ना हो कि पराग के बिना ही हो। बिना सुगंधि के कमल किस काम का, दिखावे का कमल। विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, पुच्छ विषा नहीं ना, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो मनुष्य क्या है, बोले पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है। कमल तो है पर सुगंधी नहीं, क्या फायदा। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरण चारु,
समन सकल भव रुज परिवारु। बोले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, कैसा जिसमें सुरुचि है, सुबास है, जो सरस है, जिसमें प्रेम भरा हुआ है, जो अमृतमय है, जो मूरीमय है, संजीवनी बूटी, मूरी मैंने संजीवनी बूटी, चारू पवित्र है, जो समन सकल भव रुज परिवार, जो सारे संसार के विषय रूपी रोगों को नष्ट कर देने वाले। शब्दों की तरफ ध्यान दो। बंदो गुरुपद पद्म परागा और सुरुचि, कमल कैसा, जिसमें रुचि हो रही हो और जिसमें वास हो, सुवास, जिसमें सरस हो, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, और जो अमीय अमृतमय हो, मूरीमय, संजीवनी बूटी जिसमें भरी हुई हो, चूर्ण चारू, समन सकल भव रुज परिवार, सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। गुरुदेव कैसे हैं? उनकी कृति, उनका जो कर्म है वो शंभुतन विमल विभूति, जैसे शंकर भगवान के शरीर पे भस्म लगी है, और वो भस्म कहाँ की है? शमशान की। शमशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। शंकर भगवान विभूति कहाँ के लगाते हैं? शमशान घाट की। आदमी आपको शमशान घाट की विभूति लाके पकड़ाए हाथ में कि शमशान घाट की ये राख है, ये ले लो, तो आप हाथ झटक दोगे, 10 कदम पीछे हट जाओगे। लेकिन वही शमशान घाट की विभूति शंकर भगवान के शरीर में लगी है। सब शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। शमशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मा लेपा। शमशान में क्रीड़ा करते हैं। स्मर हर पिशाचा सहचरा, उनके दोस्त मित्र कौन है? पिशाच है, भूत प्रेत। चिता भस्मा लेपा, या कुंदेन्दु तुषार हार धबला। कुंद इंदु समदेह, सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी। गुरुदेव की वाणी क्या है? सारे संसार का जो जन मन मंजू, सारे संसार के मन को पवित्र करने वाली है। मुकुर मल हरणी, उनका जो शीशा है, अंतरात्मा है, उसके मल को हरने वाली है। किए तिलक गुणगन बस करनी। वो भगवान के, गुरुदेव के चरणों की धूली क्या है? शंकर भगवान की विभूति के समान है, और उसका तिलक कर लेंगे तो किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरुदेव के चरणों को, विभूति को अपने मस्तक से लगा लिया तो संसार के तीनों लोगों के गुण सारे तुम्हारे बस में आ जाएंगे। जैसे हस्तगत आमलक, जैसे हाथ में रखा आंवला, आंवला आंवला कहेंगे तो कुछ आनंद नहीं आएगा, और आंवला हाथ में आ गया तो देखा तो हाथ में आंवला रखा है। हस्तगत आंवला, अमल केवल, और वो आंवला खा लिया
तो उसका अद्भुत स्वाद। तो गुरु महाराज के चरण कमलों की जो विभूति है वो क्या है कि ये तिलक गुण गण बस करनी, सारे संसार के गुण गण तुम्हारे बस में आ जाएंगे, आशीर्वाद ही काफी है। हम लोग संसार में घूमते हैं तो कई हमारे शिष्य हमसे बोलते हैं महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए, जब भी कोई बात होती तो आपका आशीर्वाद। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आशीर्वाद चाहिए, अरे भाई जिस दिन तुम्हारे को मैंने गुरु मंत्र दिया था उसी दिन मैंने आपको परमात्मा के आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठा दिया था। बात समझने वाली है, बात समझ आ गई। होगा न तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। बात समझ आनी चाहिए। मैं कहता हूं शिष्यों को भाई मैंने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, जिस दिन आपको भगवान के नाम का गुरु मंत्र दिया मैंने आपको भगवान के आशीर्वाद के झरने के नीचे, भगवान की कृपा के झरने के नीचे बिठा दिया। नदी में नहीं बिठाया, समुद्र में नहीं बिठाया, मैंने झरने में कृपा के आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठाया। और वो झरना ऐसा था कि जिसमें से 24 घंटे कृपा बरस रही थी। पर तुम लोगों ने क्या किया? तुमने देखा प्रेमानंद क्या है, आसाराम बापू आ गए, चलो उनसे गुरु मंत्र ले लो। फिर निगमानंद जी आ गए, उनसे मंत्र ले लो। फिर युगमानंद जी आ गए, उनसे मंत्र ले लो। फिर अयोध्या वाले महाराज आ गए, उनसे मंत्र ले लो। फिर रामपाल दास आ गए, उनसे मंत्र ले लो। फिर वो राधा स्वामी आ गए, निरंकारी आ गए, आर्य समाज आ गया। फिर क्या और होशियारपुर में एक और पैदा हो गए, जिनके लाश को फूकने को तैयार नहीं, कितना पाप किया होगा उसकी लाश ने। आशुतोष जी महाराज उनके शिष्य बन गए। गुरु मंत्र मैंने दिया लेकिन मेरे शिष्य भटकते रहे, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। फिर सतपाला महाराज आ गए, फिर हंस आ गए, कितने हंस परमहंस आए गिनती नहीं है। और फिर वो रवि शंकर जी आ गए, फिर जग्गी जग्गी महाराज आ गए। किस किस की गिनती गिनाऊं? भेड़ चाल। क्योंकि गुरु के महत्व को समझा नहीं। इन्होंने देखा भीड़ है वही ज्ञान है। अरे नहीं, हीरा तो किसी कोने में चमकेगा, वो भी प्रकाश दे देगा। मेरे जितने भी शिष्य हैं उसमें से शायद 4-5 लोग ही हैं जो सपने में भी मेरे को छोड़ के कहीं भटके नहीं। लेकिन जो भटके तो मैंने ये नहीं कहा मत भटको भाई, क्योंकि मेरे को पता था इनको घूम लेने दो, इनको जाने दो, इनको भटकने दो। मेरे को घटना अमरावती की याद आती है कभी कभी। हमारे एक मित्र थे देवनाथ जी मिश्रा, 2 भाई दयालनाथ देवनाथ। दयालनाथ जी तो आज भी हैं, देवनाथ मिश्रा रामायण के प्रकांड विद्वान। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद भी यदि मैंने किसी को रामायण के बारे में कथा सुना होगा तो वो उनको देखा।
कथा करते नहीं थे, पत्रकारिता करते थे, पर अक्खड़ स्वभाव था। और साधु का तो स्वभाव अक्खड़ ही होता है। अब संसार में चापलूसी तो वही करेगा जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो अक्खड़ ही रहेगा। पर मैं 1981 में 1981 में अमरावती में कथा करने गया, राम कथा करने के लिए गया। तो बड़ी मुश्किल से तो पहले जगह मिली रानी सती धाम में। हमारे एक शिष्य थे द्वारकादास जी दलाल, उमाशंकर जी पोखरमल अकोला वाले, उनके परिवार के लोग रहते थे अमरावती में। तो उन्होंने मेरे को अमरावती भेजा कि महाराज जी जैसे अकोला में ज्ञान चर्चा सुनाई वैसे अमरावती में भी हो जाए। बड़ी मुश्किल से सत्संग शुरू किया। सत्संग जब चालू किया तो फिर तो ठाकुर जी की कृपा, अपने गुरु महाराज का मेरे को परम आशीर्वाद कि जो 3 बार सुन लेगा वो भागेगा नहीं, वो तो सुनता रहेगा, सुनता रहेगा। घोट घोट के पिलाता हूं, घोट घोट के अमृत की बूटी घोट घोट के पिलाता हूं, और ऐसा रंग चढ़ा देता हूं ठाकुर जी का कि रंग जीवन भर उतरता नहीं है। जिन लोगों ने उन दिनों में सत्संग सुना था वो लोग आज भी फेसबुक पे सत्संग सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। जो मेरा कहने का तरीका उस समय था वही कहने का तरीका अब भी है। तो देवनाथ दयालनाथ मिश्रा दोनों भाई रात को आते थे, 8 से 11, 10:30, 11 बजे तक सत्संग चलता था। अपने आप में राम कथा के वो विद्वान, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनता था तो मेरे को लगता था कि इनके अंदर तो गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। एक दिन पता नहीं क्या बात हुई, कथा चल रही थी तो उसने कहा जी मैं बोलूं, तो हजारों लोग बैठे थे वहां सतीधाम में। मैंने कहा आप बोलिए। उन्होंने बोला, मैंने सुना, ठीक, हमारा प्रेम बढ़ गया। 40 दिन तक लगातार रानी सतीधाम में कथा हुई और कथा में वो आते रहे, कथा को चलती रही। अब बात आई गई चली गई और उसके बाद में हम भी चले गए। 2-3 साल के बाद में कोई महात्मा वहां कथा करने आए, पंडित जी कथा करने आए, तो अब भीड़ ही ना हो, भीड़ ना हो, कोई आए ही नहीं। क्योंकि ये कथा के जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं ना, ये कथा का आयोजन वो कथाकार को सुनने नहीं आते, इसके पीछे एक बड़े भारी प्लान होता है उनका। फंड कलेक्शन करना, पैसा इकट्ठा करना, सुनने वालों को भी कुछ लेना देना नहीं है, कथा करवाने वाले को भी लेना देना नहीं है। जिसने पैसा दिया उनको अपना नाम सुनना है और वो डोसे समोसे खाना है और खा के वापस आ जाना है, बस। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। 100,000 आदमी हो तो 1 लाख आदमी था, 1 लाख आदमी हो तो बोले 50 लाख आदमी था। क्योंकि मैंने बचपन में सुना है कि चतुरे को चौगुना दिखता है और मूर्ख को 100 गुना दिखता है। जो चालाक आदमी होता है ना, उसको वो कहता है, जो दिखता है उसको 4 गुना करके बताता है, 4 गुना, और मूर्ख को तो 100 गुना दिखता है। भीड़ भाड़ कुछ नहीं होती। अब राम की कथा है, ढंग से सुनाओगे तो लोग आएंगे। पंजाब में हमारे नंगल है, नंगल,
वहां भी वो सनातन धर्म वाले सत्संग करवाते हैं, हर साल बुला लेते हैं किसी न किसी पंडित को, और 15-20 हजार रुपए की उनको खुजली होती है तो उसको पैसा बांटना होता है। तो कथाकार में भी कोई रस नहीं है, कथा सुनने वाले में भी रस नहीं है। कथाकार को पता है मेरे को 4 दिन के 3-4 दिन के 6,000 रुपये मिल जाने हैं, और इनको पता है हमारे 20,000 जाने हैं, आओ ना आओ करुणा करो, कोई लेना देना नहीं। ऐसे वो सतीधाम के मधु बाबू, उनको तो लोगों को दिखाना था कि मैं कथा करवाता हूँ, कोई नहीं आया। ऐसे सहज चर्चा चली, सहज चर्चा लोगों के साथ में कि भाई वो प्रेमानंद आता था, हमने सुना कि बड़ी भीड़ होती थी, क्या जादू था उसके अंदर? तो लोगों ने कहा जादू वादू कुछ नहीं था। तो बात चली तो पता लगा कि वो देवनाथ जी मिश्रा हैं, पत्रकार, वो आते हैं। तो इसने लोगों से कहा कि मिश्रा जी को बुला के लाओ। तो लोगों ने सहज भाव से मिश्रा जी को कहा कि भाई आपको याद करते हैं देवनाथ जी को, मिश्रा जी को। तो गए, कमरे में बैठे, चर्चा चली। चर्चा चलते 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 बात निकली कि भाई मैं भी कथा करता हूं, आप मेरी कथा में नहीं आते। और प्रेमानंद नाम का एक महात्मा था, उसकी कथा में आप बहुत आते थे, रोज आते थे, नित्य प्रति आते थे। तो देवनाथ का तो अक्खड़ से आप, उसने कहा बाबा जी आप करते हो अपनी कथा, और स्वामी प्रेमानंद करते हैं राम कथा, वो अपनी कथा नहीं करते हैं। आप अपनी कथा करते हैं तो तुम जैसी कथा तुम्हारी वैसी कथा, मेरी जैसी गृहस्थी तुम्हारी वैसी गृहस्थी मेरी। अब मेरी कथा में तुम्हारी कथा में क्या फर्क है? तो आपकी कथा में आके मैंने करना भी क्या है? और दूसरा बाबा जी सुनो, बुरा मानो चाहे भला, जिसने खोए की बर्फी खा ली हो बढ़िया वाली, उसको गुड़ की जलेबी में मजा नहीं आता। इतना कह के उठ के चले गए, और वहां जो लोग बैठे थे मन ही मन हंसे, मुस्कुराए, चले गए। बाद में जब मैं गया तो मेरे को पता लगा कथा क्या है। बंदो गुरुपद पद्म पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूर्ण चारु, समन सकल भवरुचि परिवारु, सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ये कथा क्या है? बता रहा था, शिष्य लोग मेरे से चर्चा करते हैं, गुरु महाराज आपका आशीर्वाद, और जिस जिसको मैंने शिष्य बनाया आशीर्वाद दिया। और मैं बोलता हूं, मैं शिष्य, मैं आशीर्वाद रोज नहीं देते भाई, तुम्हारे को मैंने आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठा दिया, परमात्मा की कृपा के झरने के नीचे बिठा दिया। सूखी नदी में नहीं बिठाया, सबको सूखे समुद्र में नहीं बिठाया। तुमको ठोक पीट के परख के मैंने गुरु मंत्र दिया, तुमने कहा गुरु मंत्र लेना है, और उसके बाद मैंने कहा देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। किसी किसी शिष्य को तो 2 मिनट में गुरु मंत्र दे दिया, किसी को 2 साल में भी नहीं दिया, किसी को 3 साल में दिया, किसी को 5 साल में दिया, किसी को 10 साल में दिया। और फिर जिसको दिया उसको दिया। और गुरु शिष्य का संबंध क्या है? शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। अब लोभी गुरु लालची चेला, तो बीच नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु क्या करेंगे? परमात्मा की कृपा के झरने के नीचे बिठा देंगे। झरना प्रभु की कृपा का ऐसा
जो 24 घंटे बरस रहा है। उस झरने के नीचे बैठ के आनंद लेना है, उस झरने के नीचे बैठ के उसका पान करना है, उस झरने के नीचे बैठ के उसमें आत्मसात हो जाना है, उस झरने के नीचे बैठ के डूब जाना है। मेरे जो शिष्य थे कम से कम 600-700 गुरुओं के पीछे घूम के आए, और उसके बाद फिर वही देवनाथ जी की बात कि जो असली मावे का बर्फी खाई थी, गुड़ की जलेबी में मजा नहीं आया। मेरी लोगों ने बुराई भी की, लेकिन जो साफ है उसको बुराई से क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने ये भी कहा बाबा लूटने हुआ है, वो लूटने के लिए आया है। हाँ, मैंने लूटा, मैंने लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया, और अब भी लोगों से जबरदस्ती लेता हूं, और वो पैसा मेरे एक भी काम नहीं है। सत्संग से, भजन से, कीर्तन से जो पैसा आता है, उसमें से एक पैसा भी मैं अपने शरीर पे खर्च करता नहीं। वो पैसा मेरे लिए गौ मांस के बराबर है, गौ के खून के बराबर है, अपने पितरों के खून के बराबर है, अपने गुरु महाराज के खून के बराबर है। वो सारा पैसा धर्म के काम में लगता है। प्रयागराज में कुंभ लगा था, हजारों लोग आए थे, आनंद लिया था। 40 रुपए में 40 दिन तक खाना रहना कौन देगा। हरिद्वार में कुंभ लगा था, 60 रुपए में रहना खाना कौन देगा। बद्रीनाथ के रास्ते में हरिद्वार में आश्रम है, विशाल आश्रम है, आने जाने वाले की व्यवस्था होती। बद्रीनाथ के आश्रम में भी आश्रम है रास्ते में। और आजकल कोरोना फैला हुआ है, विदेश से हमारे उत्तराखंड के लोग अपने अपने घरों को आने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पवित्र भूमि है, यहाँ कोरोना नहीं है, तो लोग वहां से भाग भाग के आ रहे हैं। लेकिन सरकार की, भारत सरकार के कुछ गाइडलाइन है कि भाई जो लोग बाहर से आए उनको 21 दिन तक अपने घर से बाहर रख करके चेकअप करके भेजो। तो आज भी ठाकुर जी की कृपा से 200 के लगभग आश्रम में है, और अभी तो और गाड़ियां आ रही हैं। 200 के 400 में होंगे, 400 के 600 में होंगे, 600 के 800 में होंगे। लोगों ने पैसा दिया है और मैंने जबरदस्ती लिया है, तो लिया है तो फिर मेरे किसी कफन के काम नहीं आना, मेरी रोटी के काम नहीं आना। मेरी जितनी दवाई है उसका खर्चा तो एक ही आदमी, एक ही आदमी देता है, जिसको लोग पिंटू बोलते हैं, टेकड़ीवाल, जिसकी पत्नी शीतल है। एक ही परिवार है। आज फोन कर दूं, आज ये वहां से दवाई चल पड़ेगी। जितनी मेरी स्वास्थ्य की चिंता वो पिंटू करता है, रविंद्र उसका नाम है, रमेश जी का सुपुत्र है। आज फोन कर दूं तो आज ही वहां से दवाई चल पड़ेगी। गैंगटोक में एक माता जी हैं, रत्ना बसनेत, जिनकी आयु इस समय 92 साल की हो गई। आज से 30 साल पहले उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे को दिया था, और मेरे को कहा था महाराज जी आज के बाद आप किसी के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, ये पैसा बैंक में रख दिया है, इसका जो ब्याज आएगा उसी का भोजन आप करेंगे। और जब तक मैं आश्रम में रहता हूँ उसी माता जी के हाथ का जो पैसा है उसी का भोजन करता हूँ, किसी का पैसा नहीं। वस्त्र लोग बना के देते हैं, लालच किस बात का। दवाई, सेवा, जालंधर में वर्मा परिवार है, गौरव है, सौरभ है, दुष्यंत है,
मेरे देखते देखते ठाकुर जी की कृपा से तीनों की शादियां हो गई। मैं बीमार हुआ, उन्होंने सेवा की तो उनके घर में पुत्र भी पैदा हो गए। गुरु महाराज क्या करेंगे? गुरु महाराज तो मास्टर की है, मास्टर चाबी, ऐसी चाबी जो हर ताले को खोल दे। लेकिन ताला तब ना खुलेगा जब तुम उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा करोगे, पूर्ण विश्वास करोगे। अब मैं झरने के नीचे तो तुमको बिठा दूं, पर तुम अपना जो गागर है, पानी का घड़ा है, उसको उल्टा रख करके झरने के नीचे बैठ जाओ, तो भैया वो झरने का पानी तो तुम्हारे घड़े में भरने वाला नहीं है ना। मैं तो दे रहा हूं, पर तुम तो चम्मच लेके बैठे हो, तुम तो कटोरी लेके बैठे हो, तुम तो छोटी थाली लेके बैठे हो। अरे बड़ा मटका लेके बैठो, भरा हुआ है। पैसा पैसा तो क्या है, आंधी की तरह आएगा, आंधी की तरह आएगा, और तुम्हारे से संभाला नहीं जाएगा। 5,000 से ज्यादा मेरे परिवार हैं, जिसमें 100 परिवार तो ऐसे हैं जो 36,500 रुपया हर साल मेरे को देते हैं। और जो देते हैं, मैं उनके नाम पते आपको बता दूंगा, तो आप जाके देखना। कोई 20 करोड़ का मालिक है, तो कोई 30 करोड़ का मालिक है, तो कोई 15 करोड़ का मालिक है। धन देने से घटेगा नहीं, अच्छे काम में पैसा लगाने से घटेगा नहीं। लेकिन गुरु महाराज क्या करेंगे? झरने के नीचे बिठाएंगे, और झरना क्या करेगा? सूर्य क्या करेगा? सूर्य निकलेगा, उसकी किरण निकलेंगी। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर न कर। गुरु महाराज का जो वचन है, वो तो जो जो उनके वचन है, जो उनके मुंह से शब्द निकले हैं, वो सूर्य की किरण है। आपके सारे जितने भी संशय है दूर हो जाएंगे। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, बाकी सत्संग कल करेंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।